नमस्कार। जीवन में स्वतंत्रता के साथ साथ स्व अनुशासन भी है बहुत जरूरी और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ाई का है ये कारगर हथियार भी। हमारे देश में एक्टिव मामलों का आंकड़ा बढ़ने के बावजूद स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और वो है सरकार के समय पर लिए गए लॉकडाउन के फैसले की वजह से। और इसे पूरी तरह से सफल बना सकते हैं आप स्व अनुशासन का पालन करके, घर में ही रह के, क्योंकि कोरोना को हराना है तो मिलकर कदम उठाना है और रखनी है कोरोना पर नजर। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत करते हैं कोरोना से संबंधित फास्ट न्यूज के साथ। देश में अभी तक नहीं हुआ है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, घबराने की नहीं है जरूरत, जागरूकता और सतर्कता की है आवश्यकता। देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर हुए 6,565। 642 लोगों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। 239 लोगों की हुई मौत। केंद्र ने दिया आश्वासन, भारत के पास है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाई का पर्याप्त भंडार। भारत ने अपनी जरूरत के लिए पर्याप्त मात्रा में रखने के बाद ही लिया निर्यात का निर्णय। कहा, घरेलू आवश्यकता के लिए N95 मास्क और PPE की नहीं है देश में कोई कमी। आगामी त्योहारों के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने दिया सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश। कहा, कोविड-19 से लड़ने के लिए लॉकडाउन का कड़ाई से करें अनुपालन। मंत्रालय ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि उद्योग के लिए लॉकडाउन से दी छूट। पंजाब सरकार ने राज्य में 1 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। पीएमओ ने की कोविड-19 से निपटने की दिशा में 11 अधिकार प्राप्त समूहों के प्रयासों की समीक्षा। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की आपूर्ति चेन, लॉजिस्टिक्स प्रबंधन जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। क्षेत्रीय भाषाओं में कोविड-19 के बारे में जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत। देश भर में कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा और निगरानी के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत। वित्त मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 3 महीने में 12 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न जारी करने की प्रक्रिया जारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, घर में रहने के प्रतिबंधों में दी गई ढील तो हो सकते हैं घातक परिणाम। कोरोना वायरस से विश्व भर में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत और संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 16 लाख के पार। और अब देख लेते हैं देश भर में कोरोना की स्थिति। देश में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 7,447 हो गई है। देश में संक्रमण के सक्रिय मामले 6,565 हैं। इसके साथ ही 642 लोगों को सकुशल इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। देश में कोरोना से अब तक 239 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। तो देश में सामुदायिक प्रसार नहीं है और ये कोरोना से संबंधित आंकड़े की क्या है, कोरोना की स्थिति, संक्रमण को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। और अच्छी बात है कि सामुदायिक प्रसार नहीं हुआ है। गुरुवार को 16,002 टेस्ट किए गए, जिसमें से सिर्फ 2% लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और भारत के पास हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा का पर्याप्त भंडार है, तो पूरी आधारभूत सुविधा है यहाँ पर। और देश में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की 3 करोड़ 28 लाख टैबलेट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो पर्याप्त भंडार है। फिलहाल 146 सरकारी लैब्स, 67 निजी लैब्स में भी कोविड-19 की टेस्टिंग की इजाजत है, तो टेस्टिंग भी युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसके अलावा राज्यों को लॉकडाउन के दौरान धार्मिक आयोजनों को कड़ाई से रोकने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कड़े कदम उठाए हैं। 1 करोड़ से अधिक पलायन कर चुके दिहाड़ी मजदूरों के लिए अलग अलग आश्रय स्थलों में व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य प्रशासन और NGO द्वारा खाना मुहैया कराया जा रहा है, तो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यों को लॉकडाउन के दौरान धार्मिक आयोजनों को कड़ाई से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। ये गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश हैं। 1 करोड़ से अधिक पलायन कर चुके दिहाड़ी मजदूरों के लिए अलग अलग आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं। इसके अलावा राज्य प्रशासन और NGO द्वारा खाना मुहैया कराया जा रहा है विभिन्न स्थानों पर।
और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 का अब तक सामुदायिक प्रसार नहीं हुआ है, लेकिन संक्रमण को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा कि गुरुवार को 16,002 टेस्ट किए गए, जिनमें से सिर्फ 2% लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की पर्याप्त मात्रा दवाई उपलब्ध है देश में। उन्होंने कहा कि देश में इस दवाई की 3 करोड़ 28 लाख टैबलेट्स मौजूद हैं। देश में फिलहाल 146 सरकारी लैब्स जबकि 67 निजी लैब्स में कोविड-19 की टेस्टिंग की इजाजत दी गई है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को लॉकडाउन के दौरान धार्मिक आयोजनों को कड़ाई से रोकने का निर्देश दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि 1 करोड़ से अधिक पलायन कर चुके दिहाड़ी मजदूरों के लिए अलग अलग आश्रय स्थलों में राज्य प्रशासन और एनजीओ द्वारा खाना मुहैया कराया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 से लड़ने के लिए किए गए लॉकडाउन के उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और किसी भी सामाजिक, धार्मिक सम्मेलन और समारोह की अनुमति न देने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन के उपायों के जारी समेकित दिशा निर्देश और पाबंदियों के बारे में जिलों के अधिकारियों और फील्ड एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है। इसके साथ ही ये भी सूचित किया गया है कि उन्हें कानून व्यवस्था, अमन और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती उपाय करने चाहिए। इन निर्देशों में यह भी कहा गया है कि किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को अंकुश में रखने के लिए सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जानी चाहिए। इन निर्देशों के अंतर्गत ये अनुरोध भी किया गया है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों, सामाजिक धार्मिक संगठनों और नागरिकों के ध्यानार्थ लाने के लिए दिशा निर्देशों से संबंधित प्रावधानों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। इन निर्देशों में यह भी कहा गया है कि किसी भी लॉकडाउन उपाय का उल्लंघन होने की स्थिति में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और आईपीसी के संबंधित दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने मछलियां पकड़ने या समुद्री जलीय उद्योग को लॉकडाउन से छूट दी है। इसके साथ ही मछली बेचने, खरीदने और उनकी पैकेजिंग समेत विभिन्न समुद्री गतिविधियों के लिए छूट मिल गई है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान उठाए जा रहे कदमों के तहत इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी और साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। तो मत्स्य उद्योग को राहत दी गई है, लेकिन सामाजिक दूरी और साफ सफाई का खास ख्याल रखने की हिदायत भी दी गई है। कोविड-19 के संक्रमण से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए अधिकारियों के उच्चाधिकार प्राप्त समूहों की एक बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें महामारी के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने के लिए मौजूदा समय में जारी प्रयासों पर चर्चा हुई। प्रधान सचिव ने उच्चाधिकार प्राप्त समूहों द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों की समीक्षा की। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के लिए सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स के प्रबंधन, संबंधित हितधारकों के लाभ के लिए किए गए प्रयासों, सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए किसानों को अपनी फसलों की कटाई में सहायता करने के लिए उठाए गए कदमों, विश्वास बहाली के लिए आगे और आवश्यक उपाय करने तथा गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का प्रचार प्रसार जमीनी स्तर तक सुनिश्चित करने की आवश्यकता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में सुनिश्चित करने की आवश्यकता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई और उन पर संतोष व्यक्त किया गया। अब तक 1,45,916 सैंपल्स का परीक्षण किया गया है। इसके अलावा केंद्र इस संबंध में राज्यों के साथ निरंतर संपर्क में है और जिला स्तर पर निगरानी की जा रही है। निजी सुरक्षात्मक उपकरणों पीपीई का उत्पादन स्तर बढ़ाया जा रहा है और स्वास्थ्य कर्मियों का क्षमता निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटी समूहों को भी एकजुट किया जा रहा है। प्रधान सचिव ने सुझाव दिया कि जिला स्तर पर गैर सरकारी संगठनों के साथ सही ढंग से समन्वय किया जाए ताकि ओवरलैप से बचने के साथ साथ संसाधनों का प्रभावकारी उपयोग भी सुनिश्चित किया जा सके। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत आर्थिक राहत पैकेज के माध्यम से कल्याणकारी उपायों की दिशा में अब तक हुई प्रगति की भी इसमें समीक्षा की गई। तो बेहद अहम ये बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस से देश भर में उत्पन्न हुए हालात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के मद्देनजर राज्य सरकारों को 4100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। विशेष रूप से सुविधाओं को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से कोविड के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का एक हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए पैकेज उसकी घोषणा की थी।
मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि उसमें से 4,100 करोड़ रुपया ऑलरेडी हम सभी स्टेट्स को रिलीज कर चुके हैं। पैसे के कारण किसी भी प्रकार से कोविड के खिलाफ जो हमारी जंग है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा भी है, उनका निर्देश भी है और उसके अनुरूप उन्होंने हमें हेल्थ डिपार्टमेंट को सहायता भी की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हॉटस्पॉट्स वाले इलाकों में सुविधाओं के लिए और लॉकडाउन के पालन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। काफी हद तक स्थिति को कंट्रोल करने में सफल हुए हैं। कुछ स्टेट्स के अंदर जरूर बीमारी थोड़ा सा असाधारण गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी लॉकडाउन के हम तीसरे सप्ताह में हैं। साधारणतः जो एपिडेमियोलॉजिस्ट का भी कहना है कि 2 से 4 सप्ताह तो इसके कर्व को फ्लैट होने में नॉर्मली भी लगता है। इसलिए हम जरा भी धैर्य को ना खोए, परिश्रम के में कोई कमी ना रखें। जो टेक्निकल एंगल से जितने भी हमारे इनपुट्स हो सकते हैं उसको गहराई से हम करें, हर विषय पर पैनी निगाह रखें। और अब जबकि देश के अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय, एनसीडीसी और सब प्रकार के एक्सपर्ट्स के माध्यम से हॉटस्पॉट्स को लोकेट कर दिया गया है, लेबल कर दिया गया, उनके लिए स्ट्रैटेजीज डिफाइन कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल से जून के दौरान केंद्र सरकार 12 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न जारी करेगी। अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुफ्त राशन दिया जाएगा। 2 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहले ही दिया जा चुका है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना से महाराष्ट्र प्रभावित है, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर जैसे शहरों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इन शहरों में कोरोना वायरस के कई मामले सामने आए हैं। उन्होंने इन शहरों के निवासियों से आग्रह किया कि वे बिना मुंह ढके अपने घरों से बाहर नहीं निकलें। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य में कोरोना का कहर जारी है। राज्य में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर और भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर, भोपाल और उज्जैन को पूरी तरह से सील करने का आदेश दिया है। पंजाब सरकार ने भी कोरोना के फैलते प्रकोप के मद्देनजर प्रदेश में लॉकडाउन को 1 मई तक बढ़ा दिया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन ने जनता और मौसमी खानाबदोश गुर्जर समुदाय को अगले आदेश तक जोजिला पास के पार करने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। ये प्रतिबंध सामान्य स्थिति बहाल होने तक लागू रहेगा। सेक्रेटरी कमिश्नर रिगजिन सैंपल ने कहा कि जोजिला पास केवल लद्दाख क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए खुला रहेगा। रिगजिन सैंपल ने इस क्षेत्र में कोरोना वायरस के मद्देनजर सभी वर्गों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि ईरान से लौटे 4 तीर्थयात्रियों सहित 6 लोगों की कोविड जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। टेक्निकली जोजिला को बहुत समय से पहले खोला है और खोलने का उद्देश्य ये है कि जो ज़रूरतमंद सामान हैं जो कि हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए हम लोग जो है जोजिला का रास्ता खोल रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर अनजाने में कोई यहाँ आ जाता है, वैसे हम लोग आने नहीं देंगे, तो उसके लिए हमारा पॉलिसी ये है कि हम लोग 28 दिन तक उनको क्वारंटाइन रखेंगे। द्रास में हम लोगों ने टेम्परेरी क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ रखे हैं। कोविड-19 के लद्दाख में कल 6 सैंपल्स के रिजल्ट हमारे पास आए हैं। सारे रिजल्ट्स नेगेटिव हैं और ये सारे जो सैंपल्स थे वो ले गए थे। इसमें 4 हमारे तीर्थयात्री हैं जो कि ईरान गए थे, उनके सैंपल्स भी नेगेटिव आए हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए विभिन्न रणनीतियों के तहत तैयारियां की हैं, जिनमें पॉजिटिव पाए गए लोगों का बेहतर इलाज, संक्रमित लोगों की जांच, प्रदेश में लॉकडाउन को प्रभावी रूप से लागू करना,
प्रशासन इस महामारी से लड़ने के लिए प्रदेश में सभी आवश्यक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए जरूरी इंतजाम कर रहा है। वहीं लोगों को वितरित करने के लिए ईंधन, आवश्यक वस्तुओं और सब्जियों की भी खरीदारी की जा रही है। Especially the district hospitals of Leh and Kargil, that's where we have been getting positive cases. But then also the credit goes to the leadership of the Honorable Lieutenant Governor, who's been reviewing this every day for at least 2-3 hours. Then obviously the public have been very cooperative. All our strictures of social distancing and confining themselves to the home, those have been actually followed, and this couldn't have happened without the support of the public. एयरफोर्स के हवाई जहाज़ों के ज़रिए से अब तक सब्जी और दूसरे एसेंशियल कमोडिटीज़ जो है दिल्ली और चंडीगढ़ से लाते रहे हैं और डेली कुछ ना कुछ हमारा सामान आता जा रहा है। सो वैसे भी लॉकडाउन ना भी होता तो भी अभी जोजिला बंद है, तो दूसरे किसी और जरिए से आ नहीं सकता था सामान, तो वो सामान आ रहा है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं लेह और करगिल के, वो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी बहुत मदद कर रहे हैं और मर्चेंट एसोसिएशन है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोक्योरिंग द मटेरियल एंड सप्लाइंग द मटेरियल एट फार ऑफ प्लेसेस। और विपदा के समय में भी तमाम अच्छी खबरों के बीच कुछ अफवाहें और गलत रिपोर्ट सामने आ रही हैं, लेकिन उनका खुलासा भी हम लगातार कर रहे हैं अपने फैक्ट चेक सेगमेंट में। तो आइए देखते हैं आज किस तरह की ये रिपोर्ट्स हैं जो गलतफहमी क्रिएट करती हैं और इन पर यकीन ना करें। सबसे पहले जो है ट्रेन से संबंधित है। बीते 2 दिनों में ट्रेन के संभावित यात्रियों से संबंधित विभिन्न प्रोटोकॉल आदि के बारे में मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। इनमें एक में निश्चित तारीख से शुरू होने जा रही ट्रेनों की संख्या का भी उल्लेख किया गया है। रेल मंत्रालय ने इस अफवाह का खंडन किया है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी मीडिया परामर्श में बताया गया है कि इस मामले में अंतिम फैसला लिया जाना अभी बाकी है और ऐसे मामलों में अपरिपक्व या समय से पहले सूचनाएं देने से जनता के बीच ऐसे मुश्किल हालात में अनावश्यक अटकलबाजियां शुरू होती हैं, जिससे कि परेशानी बढ़ जाती है। तो रेल मंत्रालय ने ऐसी खबरों का खंडन किया है। इसके अलावा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा की कमी को लेकर एक फर्जी खबर वायरल हो रही है। इसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के निर्यात के बाद मुंबई में डॉक्टरों के लिए इस दवा की कमी पड़ गई है, लेकिन पीआईबी ने फैक्ट चेक के अनुसार ये खबर पूरी तरह से फर्जी और निराधार है। देश में इस दवा की कोई कमी नहीं है, ये पीआईबी का फैक्ट चेक कहता है। और इस तरह की जो खबरें हैं या फर्जी अफवाहें हैं उन पर जरा भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। केवल विश्वसनीय माध्यम है उन पर यकीन करें और इसके लिए डीडी न्यूज आप लगातार देखते रहें। और अब बात करते हैं कोरोना के खिलाफ ग्राउंड जीरो स्थिति की। बात करते हैं भारतीय रेल की, जहां एक और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए भारतीय रेलवे आइसोलेशन कोच का निर्माण कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए मालगाड़ियों के साथ साथ विशेष पार्सल रेलगाड़ियां भी चला रही हैं। रेलवे ने एसेंशियल कमोडिटीज को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए अपनी मालगाड़ी की जो सेवा है उसे सुचारू रूप से जारी रखा है। अभी तक अगर पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें या फिर कोयला की बात करें तो तकरीबन 3 लाख वैगन जो हैं वो पेट्रोलियम यूनिट तक या फिर पावर प्लांट तक पहुंचाए जा चुके हैं। यही नहीं, भारतीय रेलवे दूध की आपूर्ति के लिए दूध दुरंतो नाम से विशेष रेलगाड़ियां भी चला रही है। आंध्र प्रदेश के रेनिगुंटा से दिल्ली के लिए अभी तक ऐसी 3 रेलगाड़ियां कई लाख लीटर दूध लेकर पहुंच चुकी है। लगातार 4 अप्रैल और 8 अप्रैल को भी मिल्क टैंक स्पेशल, जिसको कि दूध दुरंतो का नाम दिया गया है, ये गाड़ियां चलाई गई। अब इसकी जो डिमांड है हर ऑल्टरनेट डे पे चलाने की है और दक्षिण मध्य रेलवे इस डिमांड को पूरा करके रहेगी। इसके अलावा भी भारतीय रेलवे जो डेयरी प्रोडक्ट्स है या फिर मेडिसिन है या फिर मेडिकल इक्विपमेंट है, फल है, सब्जियां है, उन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए रोजाना स्पेशल पार्सल ट्रेन भी चला रही है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो सारी पार्सल ट्रेन है ये जो है ये टाइम टेबल से चला करती है। साथ ही रेल मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय रेलवे ने अब तक 3500 आइसोलेशन कोच तैयार कर लिया है। रेलवे का लक्ष्य
फिलहाल ऐसे 5000 स्लीपर क्लास बोगियों को आइसोलेशन कोच में तब्दील करने का है, जिसकी क्षमता 80,000 लोगों को क्वारंटाइन करने की होगी। भारतीय रेल ने 5000 कोचेस को आइसोलेशन वार्ड्स में बनाने का निर्णय लिया है। ये 5000 कोचेस देश की विभिन्न जगह पर लगभग 133 स्थानों पर इन कोचेस का निर्माण हो रहा है। ये हमारे एग्जिस्टिंग कोचेस हैं स्लीपर और जनरल क्लास की, जिनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। गरीब और जरूरतमंदों को देश के कई हिस्सों में रेलवे स्टेशनों के बाहर मुफ्त भोजन वितरण करने के साथ साथ भारतीय रेल का प्लान जरूरत के मुताबिक IRCTC के मेगा और बेस किचन का भी उपयोग करके लोगों तक भोजन पहुंचाने की है। अभिषेक सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। और कोरोना संक्रमण की वजह से लोग लॉकडाउन का पालन अपने घरों में रहकर कर रहे हैं। हालांकि अभी गेहूं कटाई का समय चल रहा है, इसलिए सरकार ने किसानों को लॉकडाउन में छूट देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसानों को खेतों में काम करने की इजाजत दी है। बिहार के नवादा जिले में किसान अपने खेतों में जाकर काम कर रहे हैं, साथ ही सरकार के द्वारा जारी नियमों का पालन भी कर रहे हैं। बिहार में बेमौसम बरसात ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। उस पर से कोरोना संक्रमण के कारण किसानों में डर का माहौल है। सरकार ने किसानों को सोशल डिस्टेंस के साथ खेतों में काम करने की छूट दी है। किसानों का मानना है कि फसल तैयार है, जिसे घर लाना बेहद जरूरी था। इस फसल से ही साल भर का खर्च चलाना है और तमाम आवश्यकताओं को पूरा करना है। बिहार के नवादा जिले में किसान फसलों की कटाई भी कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन भी कर रहे हैं। चुन रहे हैं, देख रहे हैं कितना दूरी पर है सर, जैसे कि दूरी बना करके चुन रहे हैं। अब क्या चीज खाएंगे सर, इसको ले जाते हैं चूर चार करके या फुला करके खाते हैं। कोरोना रहने के कारण है कि हम लोग दूरी गैप बनाए हुए हैं, रहने के कारण कुछ फसल मर गया है। मर जाने के कारण हम लोग चाह रहे हैं कि पानी बूंद का समय भी है, हो सकता है फसल बर्बाद हो सके। ऐसे के कारण हम लोग दूरी बनाकर एक कोरोना के चलते हम लोग गेहूं कटवा रहे हैं। सरकार ने बीज और कीटनाशक की दुकानों को भी लॉकडाउन में छूट दे रखी है, जिससे किसानों को नए फसलों की बुआई में कोई दिक्कत न हो। खेती पर प्रभाव पड़ जाएगा अगर नहीं खुलेगा तो। इससे है कि अभी मेन चीज है मूंग का, सब्जी का बीज, गेहूं गेहूं कटनी जो लगा हुआ है, गेहूं कटेगा उसके बाद फिर मूंग वगैरह लगेगा। जिला कृषि पदाधिकारी का मानना है कि अगर किसानों को लॉकडाउन में सरकार छूट न देती तो किसानों को इससे बड़ा नुकसान हो सकता था। जहाँ तक लॉकडाउन में कृषि कार्य का है तो फसल कटनी किसान कर सकते हैं, मजदूर भी कर सकते हैं। उसमें जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करते हुए और अपने उपकरण को सैनिटाइज करके खेती कर सकते हैं। हालांकि किसानों को कोरोना संक्रमण का डर है, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए न चाहते हुए भी उन्हें खेतों में काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। नवादा से श्याम सुंदर के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही किसान कर रहे हैं जरूरी काम भी। और बात करें दुनिया भर की, तो विश्व में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है, जिसमें लगभग 70% मौत यूरोप में हुई है। विश्व में इस घातक वायरस से 1,02,525 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 70,245 लोगों की मौत यूरोप में हुई है। इटली में 18,849 के आंकड़े के साथ सर्वाधिक मौत हुई है, जबकि उसके बाद अमेरिका में 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं स्पेन में 16,081 लोगों की मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आग्रह किया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियां अगर जल्दबाजी में खत्म की गई तो इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा, जिनेवा में उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हर किसी की तरह WHO भी पाबंदियां खत्म होते देखना चाहता है, लेकिन जल्दबाजी में पाबंदियां खत्म करने से घातक परिणाम हो सकते हैं। उधर फ्रांस में 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 987 लोगों की मौत हुई है। हालांकि ICU में भर्ती रोगियों की संख्या में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई है। फ्रांस के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 554 लोगों की मौत अस्पतालों में, जबकि 433 मौतें नर्सिंग होम्स में हुई हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 13,197 हो गई है। और स्पेन में कोरोना वायरस से एक दिन में 605 लोगों की मौत हो गई है, जो 17 दिन में सबसे कम मौत का आंकड़ा है। स्पेन में मरने वालों की संख्या 16,000 के पार पहुंच गई है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज ने शुक्रवार को कहा कि महामारी से लगी आग अब काबू में आ रही है।
उन्होंने कहा, कोरोना पर अंकुश लगाने के प्रयास में उठाए गए सख्त कदमों से बहुतों की जिंदगी बचाने में मदद मिली है। इटली के प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना वायरस से बिगड़ते हालात को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इटली में पहले लॉकडाउन 3 अप्रैल तक के लिए लागू किया गया था, फिर इसे 13 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया, लेकिन अब इसका विस्तार 3 मई तक कर दिया गया है। इटली में कोरोना वायरस से संक्रमितों की तादाद बढ़कर करीब 1.5 लाख हो गई है। वहीं मृतकों की संख्या 18,000 से ज्यादा हो चुकी है। और अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कोरोना नाम की इस मानवीय त्रासदी के वक्त में भी इंसानियत की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारतीय वायुसेना अहम योगदान अदा कर रही है। एयर वॉरियर्स और उनकी मशीनें देश भर में उड़ान भर रही हैं ताकि चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण मुहैया कराए जा सके। इंडियन एयरफोर्स के C-17, C-130, IL-76, AN-32 और डॉनियर विमानों ने मुंबई, बंगलुरु, गुवाहाटी और लेह में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सेना के डॉक्टर भी मदद कर रहे हैं। और अब एक ऐसी सकारात्मक और प्रेरणादायी खबर जो कि कोरोना की इस विषम परिस्थिति में हर हिंदुस्तानी को प्रेरणा देती है। खबर कटनी से है, जहां पर स्व सहायता समूह की महिलाएं संकट की घड़ी में जिला प्रशासन को अपना पूरा सहयोग दे रही हैं। आजीविका के लिए बने स्व सहायता समूह मास्क निर्माण करके समाज में अपनी सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। जिले में आजीविका मिशन से जुड़ी सैकड़ों महिलाएं मास्क निर्माण कर लोगों के बीच वितरित कर रही हैं। उनके बनाए मास्क स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच वितरित किए जा रहे हैं। बेहद सस्ती दर पर लोगों को मास्क उपलब्ध कराकर इन महिलाओं ने एक और जहां सामाजिक सरोकारों के लिए काम करने के अपने उद्देश्य को चरितार्थ किया है, वहीं समूह की महिलाओं को मास्क निर्माण से आर्थिक लाभ भी मिला है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश के इंजीनियरों और शोधकर्ताओं ने राष्ट्र के लिए अत्याधुनिक तकनीक से फेस शील्ड, वेंटिलेटर, प्राणवायु, कोरोना परीक्षण किट समेत कई अत्याधुनिक उपकरण बनाए हैं। आइए एक खास वीडियो के जरिए देखते हैं इन अत्याधुनिक उपकरणों की कुछ झलकियां। कोरोना महामारी से हमारे देश की लड़ाई में साइंस और टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश के इस शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान ने कोरोना से लड़ने के लिए फेस शील्ड और पोर्टेबल वेंटिलेटर प्राणवायु बनाया है। IIT रुड़की ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मात्र 45 रुपए की लागत से फेस शील्ड बनाई है। ये फेस शील्ड जो है 3D प्रिंटिंग तकनीक के द्वारा बनाया गया है। कीमत इसकी बहुत कम है और हम इसका पहला 100 का बैच एम्स ऋषिकेश भेज भी रहे हैं। इस फेस शील्ड से कोरोना के समय किसी भी तरह का ब्लड या किसी भी तरह के थूक का अगर स्प्लैश होता है तो ये फेस शील्ड उससे बचाव में कारगर साबित होता है। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने ऑनलाइन टीम बनाकर अटल टिंकरिंग लैब की सुविधाओं से एक किफायती वेंटिलेटर का निर्माण किया है, जिसका नाम है प्राणवायु। प्राणवायु एक पोर्टेबल वेंटिलेटर है, इसलिए कोरोना मरीजों को प्राणवायु देने में काफी मददगार साबित होगा। मिलिए वायरोलॉजिस्ट मीनल दखावे भोसले से। मीनल की किट कोरोना संक्रमण की जांच 2.5 घंटे में कर लेती है, जबकि विदेशी किट से जांच में 6-7 घंटे लगते हैं। अब ड्रोन्स का इस्तेमाल कई इलाकों को संक्रमण मुक्त बनाने और लॉकडाउन की निगरानी में भी किया जा रहा है। दिल्ली म्युनिसिपल बॉडी क्वारंटाइन जोन को संक्रमण मुक्त बनाने के लिए कोरोना ड्रोन्स का प्रयोग कर रही है। वहीं पुलिस इन ड्रोन्स की मदद से लॉकडाउन की निगरानी रख रही है और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। IIT कानपुर ने स्वदेशी उपकरणों का प्रयोग करते हुए किफायती और पोर्टेबल वेंटिलेटर्स बनाए हैं। IIT कानपुर के साथ काम कर रहे एक स्टार्टअप नोका रोबोटिक्स ने इसका एक प्रोटोटाइप विकसित किया है। वर्तमान में एक वेंटिलेटर की एक यूनिट की बाजार में कीमत 4 लाख रुपए है, जबकि IIT कानपुर में विकसित स्वदेशी वेंटिलेटर की कीमत केवल 70,000 रुपए है। टेक्नोलॉजी के इन उपायों से कोरोना के मामलों के प्रभावी प्रबंधन में मदद मिलेगी। तो सरकार ने
कड़े कदमों के साथ विभिन्न कल्याणकारी फैसले लिए हैं। चिकित्सकों के साथ, सेना के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ तमाम संस्थाएं हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, वो फील्ड में आ गए हैं और नए नए समाधान तलाश रहे हैं सिर्फ आपके लिए। आप इन प्रयासों को सफल बना सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, अपने घरों में रहकर, बार बार हाथ धोकर और इस संदेश के प्रति अपने आसपास भी जागरूकता फैलाकर। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।